हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आपका अपना चैनल अमन एजुकेशन एमपी। इसमें आज हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट एक वायरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोप एंड ब्लड सैंपल इन इलस्ट्रेशन होता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हर टॉपिक का पीडीएफ आप लोगों को मैं स्लाइड बना के पढ़ाता रहूंगा और आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। विडाल टेस्ट का इंट्रोडक्शन। विडाल टेस्ट क्या होता है ये देखते हैं। विडाल टेस्ट एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है। जो विडाल टेस्ट होता है यह एक सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है। यह टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इससे टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। डिस्कवर्ड बाय फर्नांड विडाल ने सन 1896 में इसको डिस्कवर्ड किया। ये इंपॉर्टेंट है। फर्नांड विडाल ने सन 1896। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके पर्पस के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? टाइफाइड का उद्देश्य क्या होता है? विडाल टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है? टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए। विडाल टेस्ट जो होता है वो मोस्टली टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड फीवर को का निदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी। एंटीबॉडी के अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है। जो विडाल टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है। फिर डिफरेंट टाइफाइड और अन्य फीवर, यानी कि अलग अलग टाइफाइड और अन्य फीवर को यह डिटेक्ट करता है। चलिए आगे। इसके बाद क्या है प्रिंसिपल? इसका मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है? पेशेंट सीरम में मौजूद एंटीबॉडी सैल्मोनेला एंटीजन के साथ एग्लूटिनेट होते हैं। देखिए समझिएगा। पेशेंट सीरम में मौजूद, पेशेंट के सीरम में क्या मौजूद होता है? एंटीबॉडी। और सैल्मोनेला एंटीजन, जो एंटीजन होता है OH, AH, BH, उसमें क्या होता है? सैल्मोनेला एंटीजन के साथ एग्लूटिनेट होता है, एग्लूटिनेशन होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ इसको। हाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं। ये हमारी स्लाइड होती है। इसमें 6 खांधे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सीरम। इसमें ले लिए, इसमें ले लिए, इसमें ले लिए। ये हालांकि 4 खंडे का होता है। इसमें ले लिए, इसमें ले लिए। ठीक है। ये हो गया हमारा OH, AH एंड BH। ठीक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सीरम। ये हमने सीरम डाल दिया। सीरम डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये हमने सीरम डाला, इसमें भी हमने सीरम डाला और इसमें भी हमने सीरम डाला। अब हम इसको 2 मिनट तक रोटेट करेंगे। स्लाइड को हम घुमाएंगे और ये देखेंगे कि जिस स्लाइड में एग्लूटिनेशन होगा, जिसमें एग्लूटिनेशन होगा, ये 2 मिनट के अंदर एग्लूटिनेशन हो गया तो हम इसका रिजल्ट देंगे 320, 1:320, 1:160, 80, 1:1। O and H, EH and VH। O and H क्या होता है? एंटीजन होता है ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है। और EH and VH सैल्मोनेला पैराटाइफी को डिटेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ अक्सर सैल्मोनेला टाइफी ही होता है। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। देखिए फिर एग्लूटिनेशन, अगर एग्लूटिनेशन हुआ, अभी मैंने समझाया ना, अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो यह पॉजिटिव विडाल टेस्ट होगा। और अगर नहीं हुआ
तो हम -180 लेस देन 180 में रिजल्ट दे देते हैं। एंटीजन क्या होता है? OH एंटीजन ऑफ, यहाँ थोड़ा देखते हैं, OH एंटीजन ऑफ फेनोटाइपी एंड, यहाँ बताता हूं, एंड OH AH and BH antigen of Salmonella paratyphi, Salmonella paratyphi, ठीक है, ये होता है। मतलब O एंड H एंटीजन Salmonella typhi होता है, Salmonella typhi होता है, एंड AH एंड BH एंटीजन Salmonella paratyphi होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले पेशेंट आएगा तो हम टर्निकेट, सिरिंज, कॉटन, स्पिरिट के साथ उसके सैंपल कलेक्ट करने के बाद अच्छी तरह से स्पिरिट से साफ कर लेंगे। इसके बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद हम उसको क्लॉट एक्टिवेटर में ब्लड सैंपल लेंगे। जैसे क्लॉट, ये हमारी ट्यूब हो गई, इसमें हम यहाँ तक सैंपल ले लेंगे और ये अच्छी तरह से क्लॉट हो जाएगा तो इसमें हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम सीरम सेपरेट हो जाएगा, तो सीरम सेपरेट करने के बाद हम उसके सीरम को निकाल लेंगे। सीरम को लेने के बाद डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ सल्मोनेला एंटीजन ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें हम सीरम लेंगे और एंटीजन ऐड करेंगे। आगे मैं बताता हूँ। एब्जॉर्ब करेंगे एग्लूटिनेशन, ये एब्जॉर्ब करेंगे कि एग्लूटिनेशन हुआ कि नहीं। देखिए समझाता हूँ, अभी मैंने पीछे में समझाया, एक बार फिर बताता हूँ। देखिए जैसे ये हो गई हमारी क्या स्लाइड, स्लाइड में ऐसे ऐसे 4 गोले रहते हैं। चार गोले में से हम क्या लेते हैं, सबसे पहले सेपरेट सीरम लेते हैं। ये हमने ले लिया सेपरेट सीरम, OH AH BH, ये 4 लेंगे। इसके बाद हम उसमें क्या डालें, सल्मोनेला एंटीजन, जो हमारे पास एंटीजन रखा है उसको हम डालें, एंटीजन डालें। फिर हमने क्या किया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब एब्जॉर्ब करेंगे एग्लूटिनेशन, हमारे O में एग्लूटिनेशन आया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव, और H में आया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव। तो अक्सर O में ही पॉजिटिव आता है, O में ही एग्लूटिनेशन आता है, H में बहुत कम केसेस में आते हैं। H क्या इंडिकेट करता है कि टाइफाइड पहले से हो चुकी है, मतलब कि पास्ट को इंडिकेट करता है, और जो O रहता है वो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कल मैं प्रैक्टिकली एक बार बता दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिकल करके कि कैसे टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में आया इंटरप्रेशन परिणाम, इसका रिजल्ट हम कैसे देते हैं, इंटरप्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए वही बात मैं बता गया, एंटीजन O इंपॉर्टेंट 2 ही होते हैं, O एंड H। AH BH इसके प्रकार होते हैं, सल्मोनेला पैराटाइफी होता है। तो क्या है एंटीजन O, एक्टिव इंफेक्शन होता है, मतलब इंफेक्शन है इंसान को, वो एंटीजन O इंडिकेट करता है। और करेंट फास्ट इंफेक्शन, मतलब पहले इंफेक्शन जो रहता है तो H में एग्लूटिनेशन होता है। डायरेक्ट डिटेल क्या करेंगे, मोर देन 80 इंडिकेट पॉजिटिव, टेबल O एंड H। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा मैं इंडिकेट के लिए बता देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दें। और देखिए सबसे पहले क्या रहता है, एंटीजन की तरह OH AH एंड BH। तो क्या होता है
इसमें हम 1:320, 1:160, 80 एंड 80 इस तरह हम देते हैं 4 रिजल्ट, तो ये पॉजिटिव होता है। और जब हमारा निगेटिव होता है, टाइफाइड निगेटिव होता है, तो हम OH, AH, BH को हम इस तरह देते हैं 80 लेस देन 80 लेस देन 80 एंड लेस देन 80, ये हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं ये आप लोगों को बताऊंगा किसमें, जब प्रैक्टिकल करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके एडवांटेज, फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे सिंपल और लो कॉस्ट, चेक रिजल्ट, यूजफुल इन लिमिटेड लैब फैसिलिटी, लिमिटेड लैब फैसिलिटी मिलती है इसमें, और चेक रिजल्ट होता है इसमें, सिंपल एंड और लो कॉस्ट, थोड़े से सिंपल में इसका काम हो जाता है। ठीक है, चलिए नीचे आगे देखते हैं। इसके नुकसान, नुकसान क्या होता है? फ्लैश पॉजिटिव ड्यू टू वैक्सीनेशन, फ्लैश नेगेटिव टू ऑलरेडी early infection, कैन नॉट फुल डिफरेंटली सॉल्वेंट टाइफी। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। हेल्पफुल बट नॉट 100% confirmatory, हेल्पफुल बट नॉट 100% confirmatory, मतलब कि हेल्पफुल तो है, ये जो स्लाइड टेस्ट होता है, पर 100% कंफर्मेटरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ना अक्सर स्लाइड की बजाय आप लोग वो जो होता है किट से टाइफाइड कराया करिए, वो हेल्पफुल यूजफुल भी होता है, कंफर्टली भी होता है, कंफर्ट भी होता है उसमें। ये एग्लूटिनेशन इसमें आ ही जाता है, विडाल थोड़ा ही हुआ, ये ज्यादा कंफर्ट नहीं होता। यूज विथ क्लिनिकल हिस्ट्री एंड अदर टेस्ट, ये डिटेक्ट कैन सेव लाइफ, आपकी लाइफ सेव डिटेक्शन, यानी कि इस टेस्ट को ना हर साल कराना कंपल्सरी है, कराना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके संदर्भ, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, WHO गाइडलाइंस टू टाइफाइड डायग्नोस एंड अमन एजुकेशन MP में इसका संदर्भ आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चलिए तो यहीं तक लास्ट रहा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे वीडियो पर बने रहें, ताकि हम आप लोगों को नए नए वीडियो देते रहें। अगली हमारी क्लास रहेगी RA टेस्ट के बारे में, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा और एक एक चीज लिख लीजिएगा, जो कमी होगी वो बताइएगा। तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो, तो धन्यवाद। आप लोग हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम आप लोगों को नई नई क्लासें देते रहेंगे।